बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगभग देश में 100 के पार पेट्रोल की कीमतें जा चुकी हैं और अभी अगर हम ताज़ा कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम लगभग 90 के पार पहुंच चुके हैं और डीजल की अगर हम बात करें तो वो 80 के पार पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे आम आदमी काफ़ी परेशान हो चुका है। और इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तमाम यहाँ पर जो है मोटर बाइक है वो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंची। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से दामों में वृद्धि की गई है क्या असर पड़ रहा है और जिस तरह से महंगाई लगभग लगातार बढ़ती जा रही है उसके बाद अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या इनकी जेब पर क्या असर पड़ता है। सर एक बार फिर से दाम बढ़ गए हैं और इस बार जो दाम बढ़े हैं वो लगभग काफी हद तक बढ़ चुके हैं, तो क्या असर होगा। कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है जेब पे, लेकिन वही है जब थोड़ा बहुत असर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। देखो जब दाम बढ़ते हैं जी तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, फिर उसके बाद में नॉर्मली आ जाएगा किसी दिन। अपने जो कमा रहे हैं उसी में से अपना कर रहे हैं सब सारा कुछ। अच्छा, आप मतलब आपका कहना है कि बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, अगर दाम बढ़ते हैं तो होता है। एक आध 2 रुपए 4 रुपए में कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना। जी जब इतना कमा रहे हैं, अगला भी देश चला रहा है तो उसे भी तो पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से। जी, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इनका कहना है, लेकिन और यहाँ पर मोटर बाइक वाले उनसे पूछेंगे सर दाम जिस तरह से बढ़ गए हैं क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा आप। एक्चुअली गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रही है पेट्रोल पे, क्योंकि रीज़न ये है कि आप 4-5 साल बैक बैक में जाएंगे तो जो पेट्रोल प्राइस था वो 50 या 55 के आसपास था, जी लेकिन नाउ इट इज़ 90 रुपीज़, मोर देन 90, जी जी 91 टू 4। जी तो इतना इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे सब चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। आपका सब्जी जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो भी सब रिलेटेड है पेट्रोल से, जी डीजल से, तो वो सभी इंक्रीज़ होंगे। यानी कि जो भी गरीब है या बिलो पॉवर्टी है या मिडिल क्लास भी है, सब इससे इफेक्ट होंगे। जी तो पेट्रोल पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और उसको रिड्यूस करनी चाहिए उसके लिए, चाहे वो सब्सिडी दे गवर्नमेंट, चाहे कुछ भी करे, जी वो डिपेंड ऑन द, क्योंकि इसीलिए मिनिस्टर बनाए हुए हैं। तो पेट्रोल मंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सभी को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सभी को ध्यान देना चाहिए इनका कहना है और जाहिर सी बात है कि अगर दाम बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल के तो उससे जो बाकी चीज़ें उस पर बहुत असर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है, क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों से एक दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं जो उनका आयात निर्यात है वो काफ़ी महंगा हो सकता है, क्योंकि फल दूध या सब्जी की बात करें तो सभी महंगा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक टेम्पो है और ये इन्हीं में जो है वह दूसरे राज्यों से जो सामान आता है इसी तरह के बड़े बड़े टेम्पो में पहुंचता है। ये यहाँ पर टेम्पो चालक है। ये बताइए दाम बढ़ गया पेट्रोल का और डीजल का तो कितना असर पड़ रहा है अब आप पे। मेरे को इतना मालूम नहीं नहीं बोल पाएंगे। अच्छा नहीं बोल पाएंगे। एक दूसरे शख्स जो है वो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, क्या कहेंगे सर। मैम ये गवर्नमेंट का कुछ समझ नहीं आ रहा सिस्टम, हर 2 दिन बाद रेट बढ़ रहे हैं। आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा कहाँ जाएगा रोज डीजल डलवा के, मुझे तो जी यही समझ में नहीं आ रहा। जी इतने परेशान हो चुके हैं। अभी परसों मैंने डीजल लगवाया 79 रुपीज़ समथिंग था, जी अभी आया तो 81 रुपीज़ पहुँच चुके हैं। लगातार दाम बढ़ रहे हैं। लगा दाम पर। सर अभी तो जो सरकारें हैं चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही और अब बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि अभी तक जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े इससे पहले क्या कभी इतना दाम था डीजल और पेट्रोल का मैम आज से कभी भी पहले। नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था इतना रेट, कभी प्राइसेस इतने हाइक हुए ही नहीं है। हर चीज़ महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है। जी आप चावल ले लो, प्याज आज तक का रेट कम नहीं हुआ मार्केट में। जी हर दिन में 2 रुपए 5 रुपए हर चीज़ बढ़ी हुई है यहाँ जी पर। समझ नहीं आ रहा दिल्ली का सिस्टम क्या चला रही है गवर्नमेंट बीजेपी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है। सारे इन्होंने वही लॉस पास किए हैं जिन लॉस के लिए ये लोग पहले मना करते थे। जी तो अपने बिल्कुल भी, मैंने तो इसलिए इलेक्शन में जाना वोट देना ही बंद कर दिया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कौन। क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आम आदमी के लिए, क्योंकि जब वोट देता है कोई आम आदमी तो यही सोच कर देता है कि जो सरकारें आएंगी वो उनके हित की बात करेंगी। ऑब्वियस सी बात है मैम, इनको मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए भी सोचना चाहिए कि वो सैलरीज उतनी की उतनी है, पूरा ईयर पेंडेमिक में चला गया, जी पैसा किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया, बिल्कुल। चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो टॉप क्लास हो। जी जिनके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंसेस हैं वो तो अपना सर्वाइवल कर ही लेंगे, जी लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा। दाम बढ़ रहे हैं उसके बाद जेब पर काफ़ी असर पहुंचेगा और लगातार दाम, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो नए साल से लेकर अब तक यानी फरवरी चल रहा है और कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। मैंने आपको बात बताया था कि खाद्य आपूर्ति पर काफ़ी असर पड़ेगा, चाहे हम बात करें फल दूध सब्जी की या फिर हम कपड़ों की बात करें तो सभी पर कुछ ना कुछ असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। मैम थोड़ा सा बताएंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना, एक थोड़ा सा टाइम, बस 5 मिनट का टाइम लूंगी मैं आपका,
क्या लगता है कि जेब पर कुछ असर है, गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए? जेब पर असर तो बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है कि आज अगर किसी को गाड़ी चलाना इतना भारी कर दोगे, आप जिस चीज़ को एक्साइज को कम कर सकते हो जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जी। तो एटलीस्ट उतना तो करिए ना। जी। ये लोग सोचते हैं कि सब कुछ जो भी सारी लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी हैं। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या है? हम भी तो टैक्स पेयर्स हैं। जी। आप सारी एक्साइज हमारे पे डाल रहे हैं, सारी जो टैक्सेशन है हमारे पे डाल रहे हैं, और हमारा जीएसटी भी बढ़ा रहे हो। वर्किंग कम्युनिटी के लिए, बिजनेसमैन के लिए जीएसटी भी बढ़ा रहे हो। कुछ तो कम करो, जी। कहीं तो जेब पे मार कम मारो। थैंक यू। मैम पेट्रोल पे जब पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि लगातार दाम, जैसे कभी आप पहुंची तो कभी 75, कभी 80, कभी 90। मैम मेरी गाड़ी पहले 1500 रुपये में हाफ भर जाती थी, आज हाफ से भी कम में खड़ी हुई है। तो वो हमारे को तो वही कमा तो वही रहे ना अभी हम। और जीएसटी और जो सारे टैक्सेस हैं, सारे पेट्रोल के खर्चे हैं, वो सब हम लोग दे रहे हैं। सीएनजी आप बढ़ा रहे हो, एलपीजी आप बढ़ा रहे हो, हर चीज़ तो टैक्सेस आप बढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? कुछ तो करना चाहिए, बहुत हो गया। बिल्कुल कहना है कि लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो एलपीजी के दाम हो, चाहे वो सीएनजी के दाम हो, या वो पेट्रोल के दाम हो, या फिर वो डीजल के दाम हो, दाम लगातार यहाँ पर जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि देश जो है पूरा साल देश ने जो है कोरोना महामारी से जूझते हुए निकाला, और अभी देश जो है इस महामारी से निकल भी नहीं पाया, और एक बार फिर से इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, और ये कमर इस बार इस कदर टूट रही है कि आम आदमी परेशान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन तो बहुत लंबी लंबी लगी हुई है मोटर बाइकों की, जो यहाँ पे पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एक बार उनसे जान लेते हैं कि क्या वाकई में उनको असर पड़ रहा है कि जिस तरह से दाम बढ़ गए हैं। सर, क्या वाकई में लगता है कि असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। नॉर्मल पब्लिक के लिए तो है ही है। इतना महंगा कर दिया पेट्रोल, सरकार ने कुछ तो सोचना चाहिए। आम आदमी कहाँ जाएगा मैडम, प्राइवेट नौकरी वाला तो मुश्किल है उसके लिए। मैम, लगता है आपको कि क्या लगता है कि कमाई बढ़ रही है क्या, जिस तरह से अगर सरकार इस तरह से महंगाई जो बढ़ा रही है? कमाई कहाँ बढ़ रही है? लॉकडाउन के बाद से कोई तनख्वाहें थोड़ी बढ़ रही हैं। लोगों की नौकरियां गई हैं बढ़ने की बजाय, तो सैलरी कहाँ बढ़ रही है मैडम उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है। मैम, ये बताएंगे कि आपने कहा लॉकडाउन के बाद से कमाई नहीं बढ़ रही है। एक तो पहले ही देश बहुत ज़्यादा परेशान था, ऊपर से महंगाई है। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल महंगाई के कहते हैं और बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद से कमाई हो गई नील, महंगाई सरकार करती जा रही है। 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या करेंगे मैडम? मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा बताओ ना। बजट बिगड़ेगा? बजट बिल्कुल बिगड़ेगा जी, क्यों नहीं बिगड़ेगा? सैलरी तो उतनी है, बजट तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बिगड़ जाएगा, क्योंकि शायद ही अभी तक पेट्रोल के दाम जो है वो 90 के पार पहुंचे हो। दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार है, और मैं आपको बता दूं कि 100 के पार भी देश में पेट्रोल पहुंच चुका है, क्योंकि अलग अलग राज्य की सरकारें अलग अलग तरीके से टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ा रही हैं। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। सर, पेट्रोल पंप पर जब पहुँचते हैं पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, आप पेट्रोल डलवाने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको डे बाई डे? देखने को ये मिल रहा है कि हर वीक देख रहे हैं प्राइस बढ़ते जा रहा है। अभी 100 रुपये का तेल प्लेट लाते थे तो जाते थे 2 दिन जाते थे, अभी क्या सीन हो गया है कि 1 दिन भी नहीं जा पाते हैं। तो वही है, प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, और अभी अपने सैलरी का भी कमा रहे हैं कोविड में, वही है। सर, कैसे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या सोचना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर तो आप ही का पैसा है? पीछे बात बताइए सर, पीछे बात कीजिए। हाँ, तो बोल चुके हैं वो, शायद इससे ज़्यादा बताना नहीं चाहते। उनका कहना है कि लेकिन असर कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ा है, और लोगों से हम जान लेते हैं अगर वो बोलने की कोशिश करेंगे तो। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं? मैम, ये टोटली जनता की जेब पे डाका है, ठीक है ना। और एक पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो देश में जितने भी एसेंशियल सर्विस है, जैसे हमारे खाने वाने पीने, इन सब के दाम मैडम बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूध के रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, दालों के रेट बढ़ जाएंगे, सब चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। तो मैम ये सीधा सीधा जनता की जेब पे डाका ही है एक किस्म से, ठीक है ना। सरकार को टैक्स जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। इसमें जितने का पेट्रोल नहीं है उससे ज़्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। तो ये सीधा सीधा क्या हम लोगों से लूट बजा, बिल्कुल आमदनी वहीं की वहीं है। आप लॉकडाउन चल गया, लोगों के रोजगार चले गए, ठीक है ना। अब बचा ही क्या है? सरकार को तो इसमें राहत देनी चाहिए लोगों को, कि लॉकडाउन पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। उन्होंने ऊपर से पेट्रोल और डीजल और महंगा कर दिया, ताकि सारी चीज़ और ले लिया, सब खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो राहत देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि आमदनी बढ़ी नहीं है और महंगाई लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है।
मैं कोशिश करूंगी शायद कुछ और लोग अगर बता पाए इस बारे में कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या वाकई में ही उनको असर पड़ रहा है, क्या वाकई में उनकी जेब पर ये सरकार का सीधा सीधा डाका है। कोशिश करती हूँ पहुँचने की, अगर कोई बोल पाए और बता पाए कि किस तरीके से दामों में वृद्धि हुई है। पहले से ही वो मना करने लगे हैं कि वो बोलना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये दाम जो है वो सभी के लिए हैं, चाहे वो आम आदमी हो या मध्यम वर्गीय हो या वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, सभी के लिए ये दाम जो है वो मायने रखते हैं। और आपने सुना भी होगा कि सभी का ये कहना है लगभग कि जो जेब पर सरकार का सीधा सीधा डाका है, ये महंगाई डायन जो है वो खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। आमदनी बढ़ नहीं रही है, रोजगार लगभग पूरी तरह से चौपट हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से कोरोना महामारी देश भर में फैली थी, उसके बाद से सभी लोगों का रोजगार चला गया था, लोग बेरोजगार हो गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे से लोग पटरी पर लौटना शुरू ही हुए थे कि सरकार की तरफ से जिस तरह से दाम बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद पूरी तरह से जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और लगभग सभी खाद्य आपूर्ति पर इनका असर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पेट्रोल के दाम इतनी बुरी तरह से बढ़ा दिए गए, यानी पेट्रोल के दाम 3 डिजिट तक पहुंच गए हैं, 100 पार पेट्रोल के दाम लगभग कुछ दिनों पहले श्रीनगर में पहुंचा था। और अब देश की जो जनता है वो सरकार से यही कह रही है कि उनकी ओर कुछ तो ध्यान दिया जाए, इस तरह से उनकी जेब पर डाका ना डाला जाए। मानते हैं कि वो अपनी सरकारों को चुनते हैं, लेकिन इसलिए चुनते हैं कि वो उनके हित के बारे में सोचे, ना कि ये कि सरकार में आने के बाद उनकी जेब पर सरकार डाका डाले। हमारी भी सरकार से अपील है, यानी टीवी 29 न्यूज़ की भी सरकार से अपील है और बाकी देश की जनता की भी सरकार से ये अपील है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जनता वाकई में बहुत ज़्यादा त्रस्त है। कैमरा पर्सन उमेश पाल के साथ मैं चेतना चौधरी, टीवी 29 न्यूज़ के लिए।